या हालेलुया। Amen. Hallelujah. आमेन, Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद यीशु और You सुप्रभात। are all और मैं fine. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आग से भरे हुए यीशु के लिए आमेन। Every day is unique. तो प्रतिदिन जो है वो अद्भुत है और प्रतिदिन जो है उसमें हमें पवित्र आत्मा के द्वारा कई ऐसे सरप्राइज को मिलते हैं और कई गवाहियों को हम देख रहे हैं। और आप कैसे कई लोग गवाहियों को लिख रहे हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और कैसे छुटकारा और चंगाइयां हो रही है। और देखिए, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। तो वो बहुत ही ज्यादा चाहता है कि हमसे बातें करे, हमसे जुड़े रहे। और देखिए परमेश्वर का और देखिए परमेश्वर का ऐसा नहीं कि आप बाहर से वो आपको बात करेगा। और जैसे पौलुस का आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ, वो गिर गया, उसके परमेश्वर की आवाज को सुना, ऐसे हर समय नहीं होता। और परमेश्वर के कई रास्ते हैं आपसे बातें करने के। परमेश्वर आपसे बातें करता है, हमारे द्वारा वचन के द्वारा बातें करता है। वो आपसे बातें करता है। आप में से कई सारे लोगों को दर्शन मिलते हैं, स्वप्न मिलता है और आत्मिक संसार आपके लिए खुला जाता है। और परमेश्वर रुचि करता है आपके साथ बातें करने के लिए। वो निसर्ग के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो आपसे बातें करता है। और आप पवित्र आत्मा की सुन सकते हैं हर समय, 24 घंटे 7 दिन। और वही एक है जो हर समय आपसे बातें करता है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। कई सारे लोग अलग 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 बातों को बोलते हैं, उनको दर्शन मिला और ये बातें हुई, वो बातें हुई। और देखिए मेरा वो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे महसूस करें, क्यों परमेश्वर ने मुझे नकारा, क्यों मुझे इस प्रकार का अनुभव मुझे नहीं मिलता, क्यों मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता। और पवित्र आत्मा आप सभी के साथ हमेशा बातें करता है, और लेकिन आप जुड़े नहीं हो। और आप पवित्र आत्मा के उस चलन के लिए आप सेंसिटिव नहीं रहते। आप पवित्र आत्मा की सुन सकते हो। आमेन। और मैं जानता हूं, हमने देखा है कि कैसे पवित्र आत्मा काम करता है और कैसे वो हमारे जीवन में काम करता है, और कैसे और वो हमसे बातें करता है, और कैसे वो हमसे बातें करना चाहता है, और कैसे वो लालसा करता है, इच्छा करता है और हमसे बातें करने के लिए। और देखिए वो बातों को हम देख रहे कल से और पहले दिन से ही। और आप कई सारी संदेशों को सुन रहे हैं और कई सारी बातों को, कई संदेश में जो पवित्र आत्मा आप सबसे बातें कर रहा है, हर सबसे बातें कर रहा है। और कल शाम के सेशन में आपका बहुत 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 सामर्थ्य संदेश आपने सुना। और ऐसे क्या ना हमेशा कहते हैं, और 2 हमारे जीवन के महत्वपूर्ण दिन होते हैं, 2, और जिन 2 दिनों को हम कभी नहीं भूल पाते और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक जो है, और वो आपके उद्धार का दिन है, और जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उस दिन आपका और देखिए वो उद्धार का दिन आप कभी नहीं भूलते। वो हमारे जीवन का आनंदित दिन रहता है। और वो एक दूसरा दिन है जिस दिन आप अपनी बुलाहट को जानते हैं। और आपने कल उस संदेश को सुना बुलाहट के बारे में, और वो बहुत 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 सामर्थ्य था। आपने संदेशों को देखा, आपने प्रकाशनों को देखा, और हमारी बुलाहट के बारे में और परमेश्वर की उद्देश्य के बारे में हमारे जीवन में। और आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि हाँ कल के दिन था और मैं प्रेरित तो नहीं हूं, और मैं महसूस नहीं करता कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। और हो सकता है आप महसूस करेंगे कि नहीं मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं प्रेरित नहीं हूं, तो मेरी बुलाहट नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और केवल 5 प्रकार की सेवकाइयां वो आपकी बुलाहट ऐसे नहीं है। प्रेरित भविष्यवक्ता, पासबान, शिक्षक, सुसमाचारक, हाँ नहीं। और देखिए कई ऐसे सेवकाई के वरदान है परमेश्वर ने खड़ा किया है। परमेश्वर ने अपने दास दासियों को, प्रेरितों को खड़ा किया। और देखिए
परमेश्वर पासबानों को और कलीसिया को निर्माण करने के लिए खड़ा करता है। हर एक विश्वासी जो है, आप में से हर एक जन, आपके ऊपर बुलाहट है और आपके पास योजना है और आपके पास वो एक दर्शन है, वो काम है जो करने का, और उन बातों को आपको करना है इस संसार में। आमेन। और ये मत सोचिए, और ये मत सोचिए कि, और अन्ना हमेशा कहते हैं, और देखिए कई ऐसी और बुलाहट भी है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे उसमें से। और केवल 5 प्रकार की सेवकाइयां नहीं, और आपके पास कई ऐसी और दूसरी बुलाहट की भी है, बाइबल में आप देख सकते हैं। और हर एक जो मसीह के देह में अंग है, और आप मसीह के देह के अंग है, और आप मसीह के देह में आप जन्म पाए, और हर एक अंग जो है वो आप जो उसके देह में हो सकता है, आप उंगली होंगे, आप हाथ होंगे, आप आंख होंगे, आप कान होंगे, हर एक अंग जो आपके देह में होता है, क्या आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये अंग जो है उसका कोई उपयोग नहीं है? और देखिए नाखून भी, और देखिए बाल भी, और सब कुछ आपके देह पर जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके देह का हर एक अंग जो है, वो नाखून हो या उंगलियां हो, हर एक अंग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक अंग को इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव नहीं कर सकते। तो हर एक जो अंग है वो दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है, और और हर एक अंग को अपना अपना अलग अलग कार्य करना पड़ता है, उसी प्रकार से वो अपने स्थान पे महत्वपूर्ण रहते हैं। तो मसीह के देह में हर एक अंग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक अंग जो है उसका एक काम है। यदि एक अंग जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा है, मतलब, और यदि आपका हाथ जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है? और मतलब जो है आपकी देह अच्छी नहीं है, हाँ या नहीं? और ये लकवे के जैसे है, तो उसी प्रकार से मसीह की देह या कोई भी अंग मसीह के देह में, यदि आप यदि आप नहीं है, और आप अंग करके नहीं है, आप अपने भाग को पूरा नहीं करते मसीह के देह में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह का देह जो है वो लकवे के समान है। और इसीलिए आज की कलीसिया जो है, और वो, और अब केवल सोचिए मसीह के देह के बारे में, और देखिए वो पुनरुत्थित देह है और पूरी सामर्थ से भरी हुई है। और जब यीशु मसीह इस संसार पे चला, वो जो उसके साथ हुआ, वही बातें मसीह के देह के द्वारा होनी चाहिए, हर एक अंग के द्वारा होनी चाहिए। यीशु के उंगली ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यदि आप मसीह के देह में उंगली है तो आपको दुष्ट आत्माओं को निकालना है। आमेन। तो यदि हम असफल हो जाते, यदि हम सोचते कि नहीं मेरे कोई भाग नहीं है, नहीं परमेश्वर ने मुझे नकारा होगा, नहीं बुलाहट केवल विशेष एक लोगों के लिए होगी, नहीं। और नए नियम में, और हर एक विश्वासी जो है, और जिसको अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ के द्वारा, और उनके पास बुलाहट है। आमेन, हालेलुया। तो आपके पास बुलाहट है, और आप निराश मत हो जाइए। और देखिए आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बुलाहट नहीं है, मैं कैसे भी जीना है वैसे जी सकती हूँ। और आपके पास बुलाहट है, और आप उस बुलाहट को पूरा करने के लिए तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है। और यही तो परमेश्वर ने कहा यशायाह में देख लेना कि हर एक विश्वासी जो है, और देखिए हर एक विश्वासी के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, वाचा किया है, और हम सबसे परमेश्वर ने वाचा किया है। और मेरी आत्मा जो तेरे ऊपर है, और जो मैंने शब्द अपने तेरे मन मुख में डाले हैं, तो वो तेरे मुंह से निकलेंगे नहीं। और सुनिए, और परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, तो परमेश्वर का वचन आपकी जुबान में है, परमेश्वर ने अपने वचन को आपके जुबान में रख छोड़ा है। तो ये मत कहिए कि आपके पास बुलाहट नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, प्रेरितों के ऊपर आया, तो क्या हुआ? और जब पवित्र आत्मा और पिन्तेकुस्त के दिन पर आया, तो क्या हुआ उस समय? और हर एक जन जो है वो अन्य भाषा में बातें करने लगा, हर एक जन भविष्यवाणी करने लगा, वो प्रचार करने लगे। और पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, और नदी के समान, और पवित्र आत्मा के शब्द जो थे उसके जुबान से निकल रहे थे, और देखिए एक दोधारी तलवार के समान, और वो जो है वो लोगों के हृदय को छेद रहे थे।
और वो अपने हृदय में छेद गए, बाइबल कहती है। यही तो पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन की सामर्थ है आपकी जुबान में, और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसकी सामर्थ है। तो आत्मा जो आपके ऊपर है और वचन जो परमेश्वर का आपकी जुबान में, आपकी जुबान में है, और वो कभी अलग नहीं होगा आपकी जुबान से नहीं केवल, लेकिन और आपके पीढ़ी से नहीं, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से नहीं। और देखिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं निकलेगा, बाइबल कहता है। और बाइबल, और देखिए, आप जो है वो पवित्र आत्मा के व्यक्ति होंगे, और आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे। ये शुभ संदेश आपके लिए, सुसमाचार आपके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज, ये मेरे विषय को शुरू करने से पहले। और मैं चाहती हूँ कि मैंने महसूस किया मेरी आत्मा में इस बात को, इन वचनों को आपको बताकर आपको प्रोत्साहित करूं कि आपके पास बुलाहट है, और निश्चय ही और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और उसके तोहफे, उसके वरदान जो है वो कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। उसके वरदान और बुलाहट कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो परमेश्वर ने अपने बुलाहट को आपके जीवन पर रखा है, और परमेश्वर ने आपके वरदानों को आपके अंदर रखा है। तो वो वहां है आपके अंदर, वो है, हो सकता है। और अभी जो है, और देखिए, अब पहले आप आत्मा में बह नहीं पाते होंगे, आप भविष्यवक्ता वचन को नहीं दे पाते होंगे, लेकिन इस पवित्र आत्मा की पाठशाला में वो सारी बातों को आपके जीवन में पुनर्स्थापित कर रहा है। ये पवित्र आत्मा की पाठशाला जो है, वो आपको सारी बातों को आपके जीवन में पुनर्स्थापित कर रहा है। और आप जो है वो परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में सामर्थ्य हथियार होंगे। हालेलुया, आमेन। तो खुश रहिए, तैयार हो जाइए। आपके पास परमेश्वर की स्वर्ग से बड़ी योजना है, और उसको पूरा करना, और उसी के लिए, और पहले दिन से ही। और हम आपसे कह रहे हैं, यदि आप सच में आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते जो आपके जीवन के ऊपर है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है। तो कितना ज्यादा आप उसे जानोगे, कितना ज्यादा आप उसके साथ चलोगे, उस स्तर पर, उस स्तर से, और आप अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे। आमेन। और उसने पवित्र आत्मा को 100% अनुमति दिया बहने के लिए। उसने अपने आप को 100% दे दिया, मतलब, और उसने अपने आप को दे दिया 100% उन बातों के लिए। आमेन, हालेलुया, 100%। और देखिए, पवित्र आत्मा ने अपने आप, यीशु ने अपने आप को दे दिया पवित्र आत्मा के लिए। और इसीलिए तो ना, तो उसने परमेश्वर के समय को नहीं गवाया, और उसने उसने परमेश्वर के ऋतुओं को या समय को नहीं गवाया, और उसने परमेश्वर की अगुवाई को नहीं गवाया। और वो हमेशा सही स्थान पर था, सही समय पर रहता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके जीवन में कई सारी बातें मतलब देरी पैदा की होगी, और हो सकता है कई सारी बातें आपके जीवन में अभी तक नहीं हुई है, वो देर हुई है उन बातों के लिए। और इतने सालों तक आपने अपने समय को बर्बाद किया, आप बचाए गए, और आप बचाए गए कई सालों पहले, आप अभिषेक से किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका जीवन जो है कई सारी बातों में बर्बाद हो गया, और आप कई सारी बातों को परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, और आपके जीवन में कई सारी बातें जो है वो देरी हुई है। उसके लिए परमेश्वर कोई कारण नहीं है। और हमने हमेशा शैतान के ऊपर दोष लगाया, लेकिन हम उसका, शैतान दोषी नहीं है। और कई बार हमारे जीवन में जो देरी होती है वो हमारे कारण से होती है, लेकिन इस पवित्र आत्मा के पाठशाला में, और परमेश्वर जो है, वो पवित्र आत्मा जो है, और वो आपको दिखा रहा है आपकी आंखों को बुला करके कहां पर तुमने खो दिया। और जो भी देरी हुई है, जो भी बातें हुई है, और उससे ज्यादा आपका स्पीड बढ़ जाएगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और आप पवित्र आत्मा की उस गति को, वेग को आप नहीं समझ सकते, वो जो है, और आपका जो स्पीड है वो आत्मा में बढ़ना, और सारी बातें जो है वो आपके जीवन में बहुत बढ़ने वाली है। और पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो कितना ज्यादा।
और उतना ज्यादा हम इस संसार में अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे, जितना ज्यादा हम उसके साथ चलेंगे। और हमें अपने आप को 100% पवित्र आत्मा को देना है। और कैथरीन कुलमन, जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को ये किया और बड़ी सामर्थ के साथ, और वो हमेशा कहती थी कि पवित्र आत्मा जो है, वो किसी भी एक सुनहरे पात्र के लिए तैयार रुका नहीं है। वो पवित्र आत्मा का ऐसे पात्र के लिए रुका हुआ है कि जो अपने आप को पूरा समर्पण करे। और और मुझे आप कहेंगे कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मुझे बदलने की तैयार है, अब मैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आपकी धार्मिकता नहीं है। आपने धार्मिकता के बारे में सुना, और ये आपकी धार्मिकता नहीं है। और ये आपके जीवन के ऊपर बुलाहट है, वो अभिषेक जो आपके जीवन पर है। आमेन। और वो आपको जो है सामर्थ्य परमेश्वर का जन और जनी बनाएगा। यदि आप बाइबल में देखेंगे, आप देखेंगे, यदि आप प्रेरितों के जीवन को देखेंगे, तो हर एक प्रेरित जो है, और वो सोच रहे थे, और कई सालों पहले हमारा बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन क्यों हम विजयी जीवन को नहीं जी पा रहे हैं? और क्यों हम असफलताओं को देखते, क्यों हम सेवकाई में संघर्ष करते हैं, और हम किसी की कॉपी क्यों करते हैं, और हम क्यों अपनी योजनाओं को नहीं पाते? क्यों? क्योंकि आ, और जिस तरीके से हमें पवित्र आत्मा को देखना है, उस तरीके से हम नहीं देखते हैं। और वो चेलों से बोल रहा था पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह, और बार बार वो उन्हें पहचान करके दे रहा था, बार बार पवित्र आत्मा के बारे में वो पहचान करके दे रहा था। और वो ऐसे अपने चेलों से बोल रहा था, वो एक सहायक है, वो आएगा, वो एक शिक्षक है। और वो पवित्र आत्मा को बता रहा था एक व्यक्ति करके। तो चेले जो है, उन्होंने सामर्थ के लिए राह नहीं देखा, वो व्यक्ति के लिए राह देख रहे थे आने के लिए। और वो शिक्षक के लिए राह देख रहे थे, वो सहायक के लिए राह देख रहे थे। तो पहले दिन से बपतिस्मा के बाद, पवित्र आत्मा के बाद, और वो पवित्र आत्मा के बहुत करीबी दोस्त करके वो संभालते थे, और वो नहीं सोचते थे। और आग आ गई। और प्रेरितों के कामों में दूसरे अध्याय में आप 1-2 में देख सकते हैं, पेंतीकोस्त के दिन और पवित्र आत्मा आया, और वो आग के जिबाओं के समान उन्होंने देखा। और वो आग की जिबा हर एक के ऊपर उतर आई, और जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, और वो साधारण बात नहीं, और वो सब जगह हिल गई, और वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने के बारे में बताई कि वो आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा करेगा, और उस जब पेंतीकोस्त के दिन आग आया, जब मैं आपके ऊपर आग उंडेल दूंगी, तो क्या हो जाएगा? आप एक स्थान पर बैठ पाओगे नहीं। और देखिए वो कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए, और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा वो यहाँ वहां फेंक दिए गए। और कई बार, एक बार पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही भारी रूप से मेरे ऊपर उतर आया, और हम उन बातों को मतलब सहन नहीं कर पाए ना, इस प्रकार से पवित्र आत्मा आया। और देखिए, अब वो हम पवित्र आत्मा को कभी भी, पवित्र आत्मा को केवल एक आग करके नहीं देखा। और हम में से कई सारे लोग जो है, कई सारे परमेश्वर के दास दासियां जो है, और हमने पवित्र आत्मा को किसी आग के समान या सामर्थ के समान हमने देखा है कि हाँ, मुझे सेवकाई करना है। ओ पवित्र आत्मा रीबा शांत रियांत रबा बाबा, ऐसा नहीं है। और यदि आप 1 घंटा 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद और पवित्र आत्मा के सारे वरदान मेरे द्वारा काम करेंगे। और देखिए, वो एक तैयार है जब आप वरदानों के साथ। और देखिए, वो पवित्र आत्मा के
और जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और जब आप उसके साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन के द्वारा बहने शुरू हो जाएंगे। तो आपको वरदानों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वो पागलपन के समान महसूस कर रहे थे। और वो लोग मतलब मदिरा के समान पिए हुए वो पवित्र आत्मा से भरे रहे। और वो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, ऐसे वो भर गए थे। और अब ये समय राष्ट्रों के लिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कब्जा किए लोगों को हमें देखना है। हमने अब तक देखा है और वो हमने देखा है अभी तक कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को। और मैं उस बात को ग्रहण नहीं कर पाती। आप एक व्यक्ति को देखते दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, तो शैतान के द्वारा प्रेरित व्यक्ति, तो वह बहुत ज्यादा इस संसार में कई सारी बातों को करते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं को अपने आप को दे देता है, और तो कितना ज्यादा वो इस राष्ट्र का नाश करते, विनाश करते, कितना ज्यादा इस संसार का विनाश करते हैं। और देखिए कितना ज्यादा वो मतलब यदि वो दुष्ट आत्मा को अनुमति कर कर इतना ज्यादा राष्ट्र के ऊपर असर डालते, तो हम कितना ज्यादा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कब्जा पाने के बाद। और कोई भी खोज नहीं है कि और लोग यहाँ पर है पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को हमें देना है। जिस तरीके से हमें पवित्र आत्मा को अपने आप को देना है, वैसे हमें देना है। और एक प्रेरित समारिया में चला गया। और प्रेरित 8 में देख सकते हो, वो समारिया में चला गया पवित्र आत्मा से ग्रसित फिलिप, वो पवित्र आत्मा से पूरा पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और वो समारिया में चला गया। और पूरा समारिया जो है वो आनंद से भर गया। और हमारा शहर क्यों आनंद से नहीं भरा? हमारे कारण से क्यों आपका देश, आपका शहर वो आनंद से क्यों नहीं भरता? क्योंकि आपके कारण से। और क्या आप सोचते पवित्र आत्मा बदल गया कि ये मुश्किल है? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ कम हुई है? और देखिए, फिलिप जो था वो साधारण व्यक्ति था। और वो एक मेज को काम करने वाला था। इजराइल ना मजाक के तौर पर कहते थे। और देखिए, वहां पर फिलिपियस सामार नहीं रहेगा, तो तमिल में ऐसे कहते थे वो फिलिप नहीं है, फिलिप को बुलाते थे। और ऐसा व्यक्ति जो सेवकाई करता था, सहायता की, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसने अपने आप को अनुमति दी थी पवित्र आत्मा से भरने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि पवित्र आत्मा बहुत ही राह देख रहा है आपके लिए, कि हम जो है पवित्र आत्मा के लिए रुके रहे, अपने आप को दे दें। वो किसी और बात की अपेक्षा हमसे नहीं कर रहा। और वो आपकी बात अपेक्षा नहीं कर रहा कि आप परिपूर्ण रहें। और वो चाहता है कि आप उसके लिए, आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को दे दीजिए उस व्यक्ति के लिए। और ये केवल एक सामर्थ नहीं है कि पवित्र आत्मा, वो एक व्यक्ति है। वो आप तैयार है आपके हाथों को इस्तेमाल करने के लिए। वो व्यक्ति आपके आंखों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो व्यक्ति जो है वो आपकी शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है। यदि एक फिलिप जो है वो पूरे शहर को हिला सकता है, तो आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो ये राष्ट्र को जरूरत है। और उन लोगों की जो पवित्र आत्मा से ग्रसित है, उन लोगों की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। और राष्ट्र जो है, और वो बहुत ही ज्यादा लालसा के साथ राह देख रहा है पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। और जहां भी यीशु गया, तो कितना ज्यादा आनंद वहां पर आया। और लोग जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। आमेन, हालेलुया। और उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। और यीशु, आप ज्योति हो, मैं ज्योति हूं। और पवित्र आत्मा से ग्रसित हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। और वो कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। और दुष्ट आत्माएं लोगों को दबाव डालते हैं। और दुष्ट आत्माएं लोगों को दबाव डालते हैं पाप करने के लिए। और दुष्ट आत्मा लोगों को ग्रसित करता है, उनके लोगों के मनों का अंधकार करते हैं।
और लोगों को लत में डाल देती है दुष्ट आत्माएं, और दुष्ट आत्माएं लोगों की हत्या कर देती है, और वो लोगों के ऊपर कब्जा करते हैं। और इसलिए एक प्रभु के जन ने कहा, जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को कब्जा करता है तो कोई नहीं उसे जानता, लेकिन जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को कब्जा करता है तो कोई नहीं जानता। और देखिए, जब दुष्ट आत्मा उसको निकल कर जाता है ना उसमें से, तो पूरा शहर उसका जान जाता है कैसे लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जाते हैं, कैसे उनको सताव से वो गुजरे। लेकिन जब पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही जेंटल व्यक्ति है, वो आपके ऊपर कभी भी दबाव नहीं डालेगा, लेकिन जब वो भरता है आपको तो पूरा संसार उसे देख सकता है। आमेन, हालेलुया। और जब आप उसे अनुमति देते हो भरने के लिए, तो पूरा संसार जो है, और पिंतीकुस्त के दिन और सारे यहूदी लोग अलग अलग राष्ट्रों से, उन्होंने प्रेरितों को देखा, 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, उन्होंने देखा उस बात को। तो जब आप पवित्र आत्मा से पूरे भरे रहते हो तो लोग उसे देख सकते हैं, और लोग उसे देख सकते हैं जब आप पूरे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को छोड़कर जाता है तो कोई नहीं जानता उसको। आप प्रेरितों के काम पुराने नियम में देख सकते हैं, पुराने नियम में देख सकते हैं जब शिमशोन के बारे में है। और देखिए, सुसमाचार ये कि पवित्र आत्मा जो नए नियम में है वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें अनाथ करके नहीं छोड़ता, और वो एक ऐसा प्रेमी व्यक्ति है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो आपके साथ है हमेशा के लिए, वो आपके साथ रह रहा है, आपके साथ रह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो आज जो है वो बहुत ही लालसा करता है आपकी, उसको आपकी जरूरत है, वो आपको कब्जा करना चाहता है। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो, और वो पूरा कब्जा कर लेना चाहता है आपके पूरे जीवन में। और आपको पता है, और आपके उद्धार के दिन में, और पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन पर आया, और लेकिन और आपके पास पवित्र आत्मा है ना उद्धार के दिन, और आपने पवित्र आत्मा को पाया। और कैसे पवित्र आत्मा आप पर कब्जा कर सकता है, कैसे आपको ले सकता है? और आप समर्पण के द्वारा आपके, और उद्धार, और देखिए उद्धार ने पवित्र आत्मा को आपके अंदर लेकर आया, लेकिन आपका सच्चा समर्पण जो है उससे आप अपने आप को देख सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो पवित्र आत्मा के हाथों में है। आज आप समर्पित कीजिए मेरे भाइयों, काफी हुआ। और आपने दुष्ट आत्माओं को अनुमति दी आपको सताने के लिए, अब ये काफी हुआ। आपने दुष्ट आत्माओं को अनुमति दिया कि वो आपकी अगुवाई करें, आपको लेकर चले। और देखिए, एक विश्वासी होने के नाते जाने अनजाने में हम उन आत्माओं के द्वारा चलाए चले, और हमने दुष्ट आत्माओं को अनुमति दिया, शैतान को अनुमति दिया कि आपकी अगुवाई करे कई कई बार, और हमने अनुमति दिया, और हमारे ऊपर कब्जा करे, हमारे मनों के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर, और हर बातों के ऊपर। लेकिन आज पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा से आप बातें कीजिए 100%, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है वो वहां पर है आपके घर में, जहां पर भी आप है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है पवित्र आत्मा की। आप अनुभव कर सकते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, आप उससे बातें कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे को बता रहा हूं उसी समय आप कहिए, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और कहिए, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को समर्पित करता हूं पूरी रीति से। आप कहीं भी समय, किसी भी समय उससे बात कर सकते हैं। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपके ऊपर है, वो आपके साथ है, वो आपके आजू बाजू है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके आजू बाजू है, उसका उसका बाड़ा आपके आजू बाजू है। और देखिए, जब पवित्र आत्मा आया पेंतिकुस्त के दिन, और पवित्र आत्मा ने पूरे घर को भर दिया। आमेन, हालेलुया। और उसकी उपस्थिति आपको भर रही है अभी, और आप उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और देखिए, वो पवित्र आत्मा, और वो आपके पूरे समर्पण को चाहता है। आमेन। और आप देख सकते हैं सारे प्रेरितों के बारे में, वो पूरी रीति से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति था उसके हाथों में, और वो पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा किया। और और कोई भी इस संसार में जो है, और आप कहते कि इस व्यक्ति के ऊपर मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, यही एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, और उसके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, उस व्यक्ति के ऊपर नहीं। और उस व्यक्ति से भी ज्यादा पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति है आपके जीवन में, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद व्यक्ति है वो, और उसको आप सच में आपकी जरूरत है। और आप इसी समय आप अपने आप को समर्पित कीजिए, उसको आपकी जरूरत है। आप कहिए कि पवित्र आत्मा मैं यहाँ पर हूं, और आप मेरे ऊपर पूरा कब्जा ले लीजिए, मुझ पर कब्जा कर लिए। जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे वो नहीं आएगा, वो आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा।
और वो आपके जीवन पर पूरी रीति से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आमेन। और इसीलिए मैंने कहा कि वो एक जो है वो बहुत ही जेंटल आत्मा है, वो आप पे ऊपर कभी भी दबाव नहीं डालता और वो हमेशा आपसे बातें करता है इस बहुत ही साधारण तरीके, वो आपको कायल करता है। वो कभी भी आपके ऊपर दबाव दबाव नहीं डालता। और देखिए ऐसा वो जेंटल ये है, और वो एक व्यक्ति है और वो आपके अंदर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और देखिए उसकी एक व्यक्ति करके उसकी एक व्यक्तित्व है ना, और जो भी मैं आपको बता रही हूं, और पवित्र आत्मा के साथ उसको जोड़ दीजिए केवल। आमेन, हालेलुया। और मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के पास ज्ञान है, मैंने आपको बताया। और आपने उन बातों को लिखा है, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 9 से। और मैंने आपको कल बताया, और उसके पास ज्ञान है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। और मैंने आपको बताया वो सारी आपके जीवन के बारे में हर एक बातों को जानता है। आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आज का दिन समर्पण का दिन है पवित्र आत्मा के लिए। वो सारी बातों को जानता है। यदि आप सच में सारी बातों को अपनी आत्मा में चाहते हो कि स्वर परमेश्वर के द्वारा आए, तो आप सच में यदि उससे जानना चाहते हो, सारे परमेश्वर के जन और दासियां जो सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए गए, और वे लोग, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में करीबी दोस्त करके था। एजेकियाना, बेनितानी, मैंने उनके जीवन को देखा है, और उनका पवित्र आत्मा के साथ चलना वो बहुत ही करीबी है और बहुत ही सेंसिटिव है। वो पवित्र आत्मा के साथ बड़े संवेदनशील है। और इसीलिए आप जानते हो कि ये सेवकाई जो है वो पवित्र आत्मा की सेवकाई है। इसीलिए ये परमेश्वर ने इस सेवकाई को खड़ा किया कि कई दास दासियों को इस राष्ट्र में खड़ा करे इसके लिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही करीबी रीति से चल रहे हैं। और कैसे एजेकियाना को ये योजना मिली, और कैसे एजेकियाना को ये सेवकाई मिली, ये दर्शन मिला, पवित्र आत्मा ने उनको प्रकट किया। और उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना कि मेरे लिए एक सेना को खड़ा कर। और तो ये सेवकाई खड़ी हुई, और बहुत ही रुचिकारक है। हर समय अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भाषा, और पवित्र आत्मा ने वो भाषा आपको दी है। और वो भाषा जो है वो प्रार्थना की भाषा है, वो प्रेम की भाषा है। और आप केवल सोचिए कितना ज्यादा पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है इस कारण से। और उसने आपको एक ऐसी भेद की गुप्त भाषा को आपको दिया है। और देखिए कई बार लोग बहुत ही करीबी रहते हैं, और दोस्तों के बीच में भी जब वो बहुत ही करीब रहते हैं तो उनके पास एक भेद की भाषा रहती है, गुप्त भाषा रहती है। और तमिल में, और वो एक लेटर ऐड करेंगे और सारे शब्दों के आगे, और वो कहेंगे, तो आप तुरंत ही समझ नहीं पाते उदाहरण के। और, और का जो है वो सारे शब्दों के ऊपर लगा देंगे, तो आप उस भाषा को समझ नहीं पाते जब आप पहली बार समझ रहे, क्योंकि ये उनके उनके पास ये वो गुप्त भाषा है ना, और वो नहीं चाहते कि कोई उन बातों को जाने। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है बहुत जलन रखता है, बहुत 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 जलन रखता है और आपके प्रति। और देखिए आप किसी के प्रेम के प्रति आप लालसा करते हैं, आप इच्छा करते हैं, और क्या वो व्यक्ति जो है वो मुझे समझेगा, मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। और हम एक मनुष्य है ना, और हम जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, उन सारी बातों को हम देखते, हम भूल जाते कि हमारे अंदर कौन रह रहा है। और जो आपकी व्यक्ति आपके अंदर रहता है वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है पवित्र आत्मा। और उसने आपको एक भेद की गुप्त भाषा, विशेष भाषा दी है कि आपको, कि आप उससे बातें करने के लिए। और यदि आप उस विशेष भाषा में बात करोगे तो सारी बातें आपकी आत्मा में डाल दी जाएंगी, आप समझ पाएंगे आत्मिक बातों के लिए। और पवित्र आत्मा आपको सारी बातों को बताएगा कि क्या होने वाला है, या आपका भविष्य क्या है, किससे आप शादी करने वाले हो, सारी बातें। और आप अब असमंजस में हो, आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है। और आत्मा की भाषा, और जब आप उस भाषा को बोलते हो तो आप पवित्र आत्मा के साथ बातें करते हैं, और आप पवित्र आत्मा से पाते हो, पवित्र आत्मा से बातों को पाते हो, केनी तहगेन। और एक परमेश्वर के सामर्थ्य जन,
और विश्वास के व्यक्ति, और वो अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते, तो वो पवित्र आत्मा से ज्यादा वो बातचीत करते थे, वो घंटों दर घंटों वो बातें करते, तो वो हर समय वो अपनी योजनाओं को पाया उन्हें कि किस केंस से वो शादी करने वाला है, और वो नाम जो पवित्र आत्मा ने दिए, वो सारी बातें और आत्मा में उन्होंने पाया, और सारी बातें आपके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपकी जो स्वाभाविक बातें वो नहीं देख सकते, आप अपने दिल में जान नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति जो है, और वो आपके अंदर रहता है, और वो सारी बातों को प्रकट करने वाला वो है, सारी बातों को वो जानता है, और वो आपको प्रकट करना चाहता है उन बातों को। वो व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है, आमीन, हालेलुया, और उसके पास बुद्धि है। और आप देख सकते हैं पुराने नियम में, और जब वो परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहते थे, परमेश्वर ने विशेष लोगों को अभिषेक किया था। अपने अभिषेक से आप दानियल के बारे में देख सकते हैं, यूसुफ के बारे में, उनके पास परमेश्वर की विशेष बुद्धि थी। और पवित्र आत्मा और किसी के ऊपर भी आकर रुका नहीं था, वो आता था, वो जाता था, आता था, जाता था। परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना, और बड़ी बड़ी बातें हर एक विश्वासी नए नियम में, और उसके पास बुद्धि की आत्मा थी, मसीह जो है, और उसके पास बुद्धि था, और आत्मा की बुद्धि, और वो बुद्धि जो है, और आपको एक मूर्ख व्यक्ति बनाने की जरूरत नहीं, आपको मूर्ख बनकर किसी भी गड्ढे में नहीं गिरने की नहीं जरूरत है। और पवित्र आत्मा, और वो आपके अंदर रहता है, वो सारी बातों को जानता है, और वो बुद्धि की आत्मा है, और वो आपके अंदर रहता है, वो ज्ञान का आत्मा है, और वो प्रकाशन का आत्मा है। और आप यशायाह 12 के 2 में 11 के 2 में से है। और पवित्र आत्मा जो सारी बातों को जानता है, और आप सारी बातों को जान सकते हैं, और आप सारी बातों को जान सकते हैं। और पवित्र आत्मा के पास प्रेम है, प्रेम की भाषा है, परमेश्वर ने आपको दिया है, और परमेश्वर ने प्रेम की भाषा आपको दिया है। और मैंने कल शास्त्र वचन दिया आपको, रोमन 15 का 13 और रोमियो 5 का 5। तो आत्मा का जो प्रेम है, और वो आप पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रेम करता है, आप उस पवित्र आत्मा के प्रेम को पहचाने जाने, और आप उसके, और आज पवित्र आत्मा आपकी बातों को जाने के, आप अपनी आत्मा को खोले कि कितना ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके शरीर को ग्रहण किया, आपकी देह को ग्रहण किया है उसका मंदिर बनने के लिए, और आप अपनी देह को ग्रहण नहीं कर सकते ना, कई बार स्वीकारते नहीं ना। और देखिए कई बार हम उन बातों को स्वीकार नहीं करते ना, और देखिए कई बार आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, तो और आप अपने आप को नफरत करते हैं, और आप अपने बारे में बहुत ही बुरी बातों को सोचते हैं, क्योंकि कई सारी बातें जो आपके जीवन में उस कारण से है, और कई सारी बातें जो आपने अपने जीवन में की इस कारण से। लेकिन और एक ही व्यक्ति, और जो उस प्रकार से महसूस कर सकता है, और वो आपसे बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, और वो बहुत ही मतलब संतुष्ट है, वो बहुत संतुष्ट है, वो बहुत खुश है आपसे के साथ, आपके अंदर रहने के लिए। और उसके प्रेम को देखिए, वो बहुत खुश है आपके साथ, आपके अंदर रहने के लिए। आप उसकी देह है, और आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। और दूसरा कोरिन्थियों 3 का 16 और 6 का 19 वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और वो आपके अंदर रहता है, और वो आपके साथ बहुत खुश है। आप शैतान की झूठ पर विश्वास मत करें, और वो आपके अंदर रहने के लिए बहुत ही खुश है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, आमेन। और आप खुश रहे, और आप अपने आप से नफरत ना करें, आप घमंड गर्व करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, और आप घमंड गर्व करें कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, आप जो लेकर चल रहे हो, आप पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले हो, और आप पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, आमेन।
और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, और जहां भी, और आप जहां पर भी आप जाते हो परमेश्वर को आप लेकर चलते हो। वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है, वो हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वो बहुत ही खुश है और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको सराहता है, और वो आपने वरदानों से आपको सजाता है। इसलिए, और एलिएजर ने जब रिबेका को लेकर गया इसहाक के लिए, उसने उसे सुशोभित किया अपने तोहफों से। और देखिए, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है वो मसीह की देह को वो सुशोभित कर रहा है अपने वरदानों के साथ। आमेन, हालेलुया। और ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा जो है वो खुश नहीं है मेरे साथ, ऐसे मत सोचिए। हो सकता है और इसीलिए वो मुझे वरदान नहीं देगा। वो पहले से वो अपने पूरी परिपूर्णता के साथ आपके अंदर आया है, और वो पूरे पवित्र आत्मा के फलों के साथ, वरदानों के साथ आया है। और वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके वो आपको कुछ नहीं देखता, और वो पूरे वरदानों के साथ, तोहफे के साथ आया है, फलों के साथ आया, सब कुछ आपके साथ आया है, सब कुछ आपके अंदर है। और आप अपनी देह को समर्पित कीजिए, आप समर्पित कीजिए। आपको आपकी देह को समर्पित करना है। आपके शरीर का हर एक अंग जो है उसे आप समर्पित कीजिए। धार्मिकता के हथियार करते हैं, आमेन, हालेलुया। और धार्मिकता के हथियार करके आप समर्पित कीजिए। और जब आप समझ जाते हो, और देखिए जब, और आप क्यों असफल हुए, क्यों, और क्यों बार बार आप उसी प्रलोभन में क्यों गिरे, क्यों पता है? क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि आप कौन हो, और आप समझ नहीं पाए कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप नहीं समझ पाए कि वो व्यक्ति आपके अंदर रहता है, और आप नहीं समझ पाए कि उसने आपको सुशोभित किया है अपने वरदानों के साथ। आप समझ नहीं पाए कि उसने आपको एक सामर्थ्य दिए पवित्र जीवन जीने के लिए। आप देखते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, और इस यही तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ है। और हाथी को अपना बल नहीं जानता, वो पहचानता नहीं उसके पास कितना बल है। उसी प्रकार से मसीह लोग जो है, और वो अपने बल को नहीं जानते। और पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है और जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है, वो आपके अंदर रहता है। आप अपने आप को उसके लिए समर्पित कीजिए, हर एक अंगों को आप समर्पित कीजिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप कहिए कि पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। उसके पास प्रेम है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसके प्रेम पर संदेह ना करें, उस पर भरोसा कीजिए। उस व्यक्ति पर, उस पर 100% आप भरोसा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर। वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करोगे, जब आप उसके साथ जीना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही उत्साहित रहेगा, बहुत ज्यादा उत्साहित रहेगा। और आपके पास तोहफों के ऊपर तोहफे जो है, सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज आपको मिलते जाएंगे। उसके पास प्रेम है, वो एक व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा, और वो एक व्यक्ति है, उसके पास अपना मन है। और बाइबल कहती है उसके पास मन है। रोमियो और 8 अध्याय और 27 वचन को आप देख सकते हैं। 8 का 27, रोमियो, हालेलुया। और जो मनों का जांचने वाला है, वो आत्मा के मन को जानता है। और देखिए, एक व्यक्ति के पास ही मन हो सकता है। तो आपका पवित्र आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा, वो एक व्यक्ति है, उसके पास मन है, और उसका मन आपसे पूरा भरा हुआ है। हालेलुया। और उसका मन आपसे पूरा भरा हुआ है, और उसका मन जो है वो आज से पूरा भरा हुआ है। तो आप केवल सोचिए कि वो आपके अंदर रहता है, वो हमेशा आपके ऊपर भरोसा करता है, वो आपके ऊपर ध्यान देता है, वो हमेशा। और इसीलिए, और ये वचन कहता है, और परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, वो आत्मा की मनसा क्या है जानता है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है, और वो परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मतलब, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मध्यस्थता करता है। केवल एक व्यक्ति ही मध्यस्थता कर सकता है। तो वो एक व्यक्ति है, वो मध्यस्थता करता है पवित्र लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करते हो, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो कि आपके जीवन पर पूरा कब्जा करके ले चले, तो आप सामर्थ्य मध्यस्थता करने वाले हो सकते हो। और देखिए, अब जो है, अब प्रार्थना जो है वो रीति रिवाज के समान आपके लिए हुए, ओ मुझे प्रार्थना करना है, नहीं तो शैतान आएगा
ओ मुझे प्रार्थना करना है, नहीं तो मैं आशीषों का आनंद नहीं उठा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन जो है, और वो कोई धर्म का जीवन नहीं है, मसीह जीवन जो है, और वो एक रिश्ते का जीवन है, और वो एक रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। तो जब आप उस मध्यस्थता करने वाले को अनुमति देते हो, वो व्यक्ति को जब आप उसे अनुमति देते हो, तो वो आपके द्वारा मध्यस्थता करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से कई सारे लोग, और आप पहले से प्रार्थना कर रहे हो, और आप प्रार्थना योद्धा हो, आप प्रार्थना कर रहे हो विश्वास योग्यता से, और परमेश्वर उन बातों को सराहता है। और जो लोग विश्वास योग्यता से प्रार्थना कर रहे हैं, और इस महामारी के समय में, और आप में से कईयों ने अपने आप को दे दिया, समय को दे दिया प्रार्थना के लिए, और आप प्रार्थना के बिंदु को लेकर आप सारी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज से आपकी प्रार्थना जीवन जो है, और वो दूसरे स्तर में चला जाएगा। देखिए, कई ऐसे स्तर होते हैं, कई ऐसे स्तर होते हैं आत्मिक संसार में, आत्मिक आत्मिक जीवन में। आपका प्रार्थना जीवन जो है, वो घुटनों तक रह सकता है, घुटनों के स्तर तक रह सकता है, या फिर वो टखनों तक के स्तर में रह सकता है, या कमर तक के स्तर पर रहता है, या तैरने के स्तर तक रह सकता है। मतलब आपका प्रार्थना का समय हो सकता है आपके अनुसार, जैसे आप नियंत्रित करते हैं वैसे। और देखिए, जैसे आप प्रार्थना के बिंदुओं को लेकर आप प्रार्थना करते हैं, या फिर आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। और इस प्रकार के मध्यस्थता करने वालों के लिए पवित्र आत्मा आज खोजी है कि उनके ऊपर कब्जा करे, और उनको बनाए कि वो राष्ट्र के लिए मध्यस्थता करे। और क्या आप आज इच्छा करते, जैसे आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मध्यस्थता की आत्मा जो है, और पवित्र आत्मा जो है, वो खुद जो है, और वो विनती और प्रार्थना की आत्मा है। तो विनती और प्रार्थना की आत्मा जो है, वो आपके ऊपर कब्जा कर रही है, इसी समय आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, आपकी प्रार्थना जो है, और वो एक दूसरे स्तर में चली जा रही है, दूसरे स्तर में जा रही है। और आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना, आप मध्यस्थता करेंगे, और आप रोगे उसके साथ, जैसे वो रोएगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने वो किया, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अनुमति दिया, और इसीलिए जब उसने यरूशलेम को देखा तो वो रोया, और उसने मध्यस्थता किया, वो आत्मा में व्याकुल हुआ, और उसने अनुमति दिया पवित्र आत्मा के लिए। इसीलिए रोमियो 8:26 हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:26। और इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और आपको पता है, कई बार प्रार्थना जो है, और वो दुर्बलता के समान रहता है, वो आसान नहीं रहता प्रार्थना करना, घंटों दर घंटों प्रार्थना करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना है, किस प्रकार से करना है, और हम नहीं जानते सच में। और देखिए, कई बार जब हम बाहर परिस्थितियों को देखते, जब लोग मर रहे, कई सारे लोग, और आंसू भी नहीं आ रहे हमारे आंखों से, और इस प्रकार से, इस तरह से हर जगह, और जब आप लोगों की उन बातों को देखते, तो कई बार ये दिल को तोड़ने वाला होता है। क्या आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रार्थना करें। लेकिन जब आप शत्रु की योजनाओं को देखते हैं, और कैसे वो अपनी योजनाओं को ला रहा है, जब आप देखते हो तेज से, तो हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करें। लेकिन और जो सुसमाचार जो है, शुभ संदेश जो है, व्यक्ति जो पवित्र आत्मा खुद जो है, और वो मध्यस्थता करता है हमारे लिए। और देखिए, वो ऐसे मतलब आहे भर भर कर करता है, जिसको हम नहीं समझ सकते। और ऐसा ही एक बड़ा अनुभव है, लेकिन उसको हम नहीं ले सकते। और देखिए, कई बार मेरे जीवन में ऐसा मैंने अनुभव किया है। और देखिए, ये इस प्रकार से कि आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, और कोई आपके मुंह से शब्द नहीं आएंगे। वो ऐसा है कि, और वो आहे भर भर के रोना, और एक प्रकार का वो आवाज रहता है, वो बहुत ही पवित्र आत्मा का कब्जा रहता है, वो रोना, वो पवित्र आत्मा का रोना। और इसी समय, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर पूरा कब्जा करना चाहता है आपके प्रार्थनामय जीवन में। और पवित्र आत्मा जो है, वो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, और वो मध्यस्थता करने वालों को ढूंढ रहा है, वो लोगों को ढूंढ रहा है जो उस गैप में खड़े रह सकते, उन लोगों को ढूंढ रहा है। और वो ऐसे लोगों के ऊपर मार्क करना चाहता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाए गए, बाइबल कहते हैं इफिसियों उसके पहले अध्याय में आप देख सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर छाप लगाई गई है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर छाप लगाई गई है, और पहले से वो छाप जो है, आप छाप लगाए गए, आप अलग किए गए।
और आप अपने जीवन को समर्पित करें। और जैसे मैं कह रही हूं तो वो कहिए, पवित्र आत्मा आप मध्यस्थता की विनती की आत्मा है, आप मुझे भर दीजिए, मैं मध्यस्थता वाला बनना चाहता हूं और मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, मैं तुझे अनुमति दूंगा मध्यस्थता करने के लिए पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर और ये कह रहा था कि किससे मैं भेजूं, किससे मैं भेजूं, और यशायाह 6 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय जो था वो बहुत ही तरसा था, प्यासा था, लालसा कर रहा था। आज पवित्र आत्मा बहुत लालसा कर रहा है, वो बहुत लालसा करके लोगों को ढूंढ रहा है, वो बहुत ही लालसा करके लोगों को ढूंढ रहा है कि उनको भरने के लिए, वो बहुत ही लालसा करके लोगों को ढूंढ रहा है कि उनके द्वारा मध्यस्थता करने के लिए, वो बहुत लालसा कर रहा है। और होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आपको आपको सहायता करे कि आप उसके हृदय की उस लालसा को आप जान पाए, महसूस करने पाए इस समय। और जब परमेश्वर कहता है कि मैं किससे भेजूं, और यशायाह ने कहा कि मैं यहां पर हूं प्रभु, मुझे भेज। और यही एक बात है जो पवित्र आत्मा आज आपसे मांग रहा है मेरे भाई और बहनों। और कृपया ये मत कहिए, उससे कुछ भी बातें मत कहिए, और कोई भी बातों को उसको मत कीजिए, और किसी भी प्रेरितों ने कुछ कारणों को नहीं दिया, कुछ कारण को मत दीजिए। और वो जानते थे उनकी बातों को, वो जानते थे कि वो कौन है, वे अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, वे अनपढ़ थे। प्रेरित 4 में आप देख सकते हैं कि लोग अचंभित हुए उनको देखकर, और वे कहने की ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ लोग हैं, और ये इनको किसी ने प्रशिक्षित नहीं किया, ऐसे लोग हैं। हो सकता है आप अनपढ़ व्यक्ति होंगे, और हो सकता है आप प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे, और हो सकता है आप कहते होंगे कि मैं प्रचार में बहुत ही अच्छा नहीं हूं, तो मैं मुझे क्या करना है, और मैं नहीं जानती थी कि क्या बात करना है। और कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा, और मेरे पास वो दूसरे लोगों के समान ज्ञान नहीं है बात करने के लिए, लेकिन मैं एक बात आप अपेक्षा करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि प्रभु मैं कुछ भी बोलूंगी, लेकिन और मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ रहो, कि मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए, मुझे चाहिए कि पवित्र आत्मा आकर लोगों को छुए। और मैं चाहती हूँ कि लोग, पवित्र आत्मा आकर लोगों के जीवन को परिवर्तित करे, क्योंकि वही एक है जो छू कर परिवर्तित कर सकता है, वही एक व्यक्ति है जो चमत्कारों को लेकर आ सकता है, वही एक है जो वचनों को प्रमाणित कर सकता है चिन्ह और चमत्कारों के साथ। और मैंने कैथरीन कुलमन के बारे में सुना, और कई बार जब वो प्रचार करती थी तो कई बार वो लोग समझ नहीं पाते थे, कई बार लोग सोते थे उनकी सभाओं में, लेकिन एक समय आएगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस स्थान को भर देगी। और देखिए अनोखे चमत्कार उनकी सभाओं में हुए, और वो ऑडिटोरियम में, सभागृह में आने से पहले, और व्हीलचेयर के सारे लोग दौड़ कर आते थे, क्योंकि वो आने से पहले पवित्र आत्मा आता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति करके देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको योग्यता दी, उसको कीमत दिया व्यक्ति करके, और उसने पवित्र आत्मा को पहचाना। आज पवित्र आत्मा जो है वो लालसा कर रहा है, बड़े धुन के साथ आपको ढूंढ रहा है। हो सकता है आप अनपढ़ होंगे, आपको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला होगा, लेकिन पवित्र आत्मा को आपकी जरूरत है। और प्रेरित लोग हैं, उन्होंने अपने आप को नहीं ऐसे किया था, और वो ऐसा नहीं था कि वो क्या है, और वो सामर्थ है, वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा। आमेन। और क्या आप स्वीकार कर सकते हैं, क्या आज आप अभी इसी समय पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा, और मैं अपने आप को दे देता हूं, मैं अपने आप को दे देता हूं, मैं यहां पर हूं, पवित्र आत्मा मुझे भेजिए। आप पवित्र आत्मा से कहिए मैं यहां पर हूं, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करे। वो एक व्यक्ति है, वो बहुत ही बड़े धुन से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसे आप चाहिए। वो आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्योंकि वो एक व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास मन है, उसके पास प्रेम है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं। और पवित्र आत्मा बातें कर सकता है, और पवित्र आत्मा बातें कर सकता है आज भी। और इसीलिए आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2:11 में, और जिनके कान है वे सुने आज परमेश्वर आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा बात ही करता है, और आत्मा बातें करता है कलीसिया से, आत्मा आपसे बातें करता है। मैंने आपको बताया कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं हर एक आपके जीवन के क्षण में, हर एक क्षणों में आप सुन सकते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 8:4, यदि आप परमेश्वर के पुत्र है, 8:14, और जितने लोग आत्मा के चलाए जानते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है, रोमियो 8:14 आप लिख लीजिए। और आप पवित्र परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप परमेश्वर की संतान है। और आप यूहन्ना 1:12 के समान, जब आपने यीशु को ग्रहण किया तो आप परमेश्वर की संतान बन गए। आप पहले से परमेश्वर की संतान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब तक आप आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते हैं। और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
और देखिए अब ये काफी हुआ कि आप बच्चे रहने के और हर समय यहाँ पर भाग जाना कि आप मुझे बताइए मेरे जीवन में क्या होगा, आप मुझे बताइए कि किससे मुझे शादी करना है, और यहाँ वहां जाना और भविष्य आने के बाद भविष्यवाणी, और देखिए उन बातों में घिरे रहना। और आप परमेश्वर के पुत्र और बेटियां हैं, और आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, आपको आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। और जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, आप उसकी आवाज को सुन सकते हो। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। इसी समय वो आपसे बातें कर रहा है, और वो आपसे बातें करना चाहता है। आप उसके लिए संवेदनशील रहिए। जब आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति है मेरे साथ है, और आप तक देखिए आप उस बातों को समझ नहीं रहे थे, और आप सोचते थे कि पवित्र आत्मा मतलब आग, एक सामर्थ और इस प्रकार से, लेकिन आज आज समझ गए कि वो एक व्यक्ति है जो मुझसे बात करना चाहता है। आप उसके लिए उपलब्ध रहे, केवल इतना ही। आप अपने आप को जोड़ दीजिए। आप इस संसारिक भटक जाने से आप निकल कर आइए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए, और आप उसकी आत्मा की आवाज को सुनिए, और आप आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। और एक अलग विषय जिसको हम नहीं कर सकते ये एक, लेकिन आप देखिए आप सुन सकते हैं, सारे प्रेरितों ने आत्मा की आवाज को सुना, वे आत्मा के चलाए चले, वे आत्मा के द्वारा सामर्थ्य तौर पर चलाए गए। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्रेरितों के कामों को बार बार पढ़िए। और कितने आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक मछुआरा पतरस, और एक सेवक जो स्तिफनुस और फिलिपुस, और वे सारे लोग जो थे वो बहुत ही ज्ञानी लोग नहीं थे, और उन्होंने सुना और वे आत्मा के चलाए चले गए। और हर बार हर समस्या आई तो उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा, और आपको केवल एक करना है कि आपको उससे पूछना है। और आप खटखटाओगे तो आपके लिए खुल जाएगा, आप ढूंढो तो आप पाओगे, आप मांगो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा क्या मैं यहां पर जाऊं, पवित्र आत्मा क्या मैं करूं। क्यों समस्या आपके जीवन में, क्यों आप उन बातों में उस व्यक्ति के साथ बातों में गिरे हुए, क्यों ऐसी भयानक बात है आपके जीवन में, क्योंकि आपने सोचा कि परमेश्वर ने आपकी सहायता नहीं की। नहीं, आपने उस पवित्र आत्मा के साथ पूछा ही नहीं कभी। और अब देखिए, और सारे प्रेरित लोग जो उनके बारे में देखिए, और देखिए वो ये यीशु के साथ रहते थे, वो यीशु के साथ रहते थे। देखिए 3.5 साल वे यीशु के साथ थे, सारे प्रेरित लोग। लेकिन और वे गर्व नहीं कर रहे थे, घमंड नहीं कर रहे थे, मैं यीशु के साथ था, मैं सब जानता हूं, और मैं जानता हूं कैसे सेवकाई करना है, मैं योजना को जानता हूं, और मैं यीशु दुष्ट आत्माओं को कैसा निकालेगा, मैं जानता हूं ये सब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, और यीशु ने सारा सामर्थ्य और अधिकार दिया, मैं कर सकता हूं, तो क्यों मुझे पवित्र आत्मा से पूछना। नहीं, उन्होंने वैसे नहीं किया। और यीशु ने बहुत साफ तरीके से उनको कहा, यीशु ने उनको आज्ञा दी कि यरूशलेम में बाट जोते रहो, कि जब तक कि तुम क्योंकि यीशु जानता था केवल एक व्यक्ति ही है, और वो सच्चाई की आत्मा, सत्य की आत्मा वो आएगा। और बहुत ही सुंदरता से यीशु ने कहा वो आएगा और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और सारी सच्चाइयों में। और देखिए कि एक केवल एक व्यक्ति आपकी अगुवाई नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सकता है। और देखिए हमने मैप के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, और हम सारी बातों के लिए गूगल इसका अर्थ क्या है, गूगल इसका अर्थ क्या है। और अब जो है लोग पागलपन के समान रोबोट के ऊपर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, आप मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और आप सारी बातों को लोगों से पूछते हो, आप अपने दोस्तों से पूछते, क्यों ना आप पवित्र आत्मा के साथ सारी बातों को बांटे, जो हर समय आपके साथ रहता है और जो आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है। तो आप क्यों ना पूछे, क्यों ना आप उससे बातें करें, और आप उससे क्यों क्यों ना सुने। और हर एक बातों को उन्होंने पूछा। और पौलुस एशिया जाना चाहता था, और पौलुस जो था वो आत्मा से भरा हुआ था, वो आत्मा से भरा हुआ था और जलन कर रहा था। प्रेरित 16 में आप देख सकते हैं, वो पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ था, वो जाना चाहता था, और वो जाना चाहता था
और देखिए वो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने उससे रोका, पवित्र आत्मा ने उससे रोका, और सेवकाई एशिया में जाने के लिए पवित्र आत्मा ने रोका है। यदि आप और मैं रहते उस स्थान पे तो क्या सोचते हम, नहीं केवल दुष्ट आत्मा मुझे रोक रहा है उस सेवकाई करने से। देखिए कितना ज्यादा वो करीबी थे पवित्र आत्मा के, कि वो समझ पाए, जान पाए कि हाँ ये पवित्र आत्मा की आवाज है, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है, ये शैतान नहीं है, और पवित्र आत्मा मुझे नहीं चाहता कि मैं वहां पर जाऊं। ओके ठीक है। तो कितना ज्यादा वो आत्मा की बहुत ही अच्छाई सुंदरता से वो चलाए गए। क्या आप सोचते कि वो सौभाग्य केवल प्रेरित को लिए था या प्रेरितों के लिए था? नहीं। और आप शैतान के उस झूठ के ऊपर विश्वास ना करें। ये मत सोचिए कि आ, आ, प्रेरितों के लिए वो जो पवित्र आत्मा वो केवल अगुवाई कर रहा है। हनन्याह ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, साधारण लोग भी उन्होंने आत्मा की आवाज को सुना, और फिलिपुस ने आत्मा की आवाज को सुना। प्रेरित 8 के 28, 29, 30 में आप देख सकते हो, आप पवित्र आत्मा ने उससे कहा यहां से जा, और वो बहुत सामर्थ्य रीति से सेवकाई कर रहा था समारिया में। पवित्र आत्मा कहता है कि काफी है, और तेरी यहाँ की सेवकाई अब खत्म हो गई, तू मरुस्थल में चला जा। आप केवल सोचिए, देखिए उस बेदारी के स्थान से लेकर वो उस स्थान से क्या हम अगुवाईपन को पाएंगे, आज्ञा पालन करेंगे? और देखिए आप सामर्थ्य सेवकाई को कर रहे हो, और आप सुनते हो कि हाँ यहाँ से निकल जाओ, और हम सोचते कि नहीं ये आत्मा नहीं है। और देखिए फिलिपुस ने आत्मा को समझ लिया आवाज को, और फिलिपुस ने जान लिया कि हाँ पवित्र आत्मा चाहता है कि अब मैं मरुस्थल में जाऊं। और कितनी सुंदरता से पवित्र आत्मा की अगुवाई थी। और देखिए यहाँ पर पूरा नगर जो है वो हिलाया गया परमेश्वर के सामर्थ्य से। लेकिन फिलिपुस जो है वो मरुस्थल में जा रहा है उस खोजे से मिलने के लिए, राज्य के सेनापति का, क्योंकि परमेश्वर जानता था इथियोपिया को भी जरूरत है और सुसमाचार की। तो कितना सुंदरता से और वे आत्मा के द्वारा चलाए चले। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज से जब आप पवित्र आत्मा को एक करीबी व्यक्ति या दोस्त करके आप उसको देखेंगे, तो आप जो है वो आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। आप किसी भी बात को खोएंगे नहीं, और आप आपकी अगुवाई जो है दूसरी बातों में नहीं होगी, कि आप भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्य की आत्मा आपकी सारी सत्य में अगुवाई करेगा। आमेन। और देखिए अंत के समय में हम बहुत ज्यादा भरमाने को देखते हैं, और देखिए शिक्षा जो है और सच्चाइयां जो है और सारी बातें जो ना, और देखिए एक बड़ी असमंजस है, हम नहीं जानते क्या विश्वास करें क्या ना करें। और देखिए मीडिया जो है वो कई सारी बातों को हमसे कह रही है। यदि हम आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलेंगे तो आप सारी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे जो स्वर्ग के नीचे हैं। और मैंने बेनीटानी में वो बातों को देखा है, और वो बहुत ज्यादा आत्मा के द्वारा चलाए चलती है हर समय। और देखिए कई सारी बातें अभी होती हैं, और उन्होंने हमें बताया, और 1-2 साल पहले ही। और देखिए और उन्होंने ये बातें हमें बताई 1-2 साल पहले। कैसे? क्योंकि वो आत्मा से जुड़ी थी, पवित्र आत्मा से जुड़ी थी। और मैंने देखा है उनको हर समय, हर दिन, प्रतिदिन में उनको देखता हूं ना, और वो हर समय अन्य भाषा में प्रार्थना करती रहेगी। वो पवित्र आत्मा से पूछती रहेगी, पवित्र आत्मा ये क्या है, क्या है, क्या है? हर एक बातों को आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो दोस्त है, और आप सारी बातों को पूछ सकते हैं। और किसी भी बात को जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है उसको आप पूछ सकता है। और देखिए वो सारी बातों को आपको समझाना चाहता है। और देखिए आज से उन बातों का अभ्यास करें, वो अपने आप नहीं आएगा। और ये केवल एक अभ्यास है, आपको निश्चय करना है, उसमें लगातार करते रहना है। और किसी भी रिश्ते में, और आप उस रिश्ते को कैसे बनाते हो, और कैसे उस सहभागिता को बनाते हो, और एक साथ समय बिताने के बाद, और एक बातों को पूछकर हाँ ये बातें वो पसंद करते या वो करता है, और इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये होता है। कैसे आप समझ पाते हो? क्योंकि आप उसके साथ समय बिता रहे हो। और उसी प्रकार से आप समय बिताइए, पवित्र आत्मा जो व्यक्ति उसके साथ बैठकर बातें कीजिए, और वचन को लीजिए, और पवित्र आत्मा से पूछिए, और वो आपको सिखा सकता है सारी बातों को, वो आपकी अगुवाई कर सकता है सारी सच्चाई में, वास्तविकता में, क्योंकि वो बाइबल का लिखा हुआ है। और देखिए बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा पूछा गया, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और तो पवित्र आत्मा जो है बाइबल का जो है वो लेखक है, वो लेखक आपके अंदर है, वो लिखने वाला वो व्यक्ति है, वो आपके अंदर रहता है। आप उससे पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा में इस बात को समझ नहीं पाता, आप मुझे बताइए। यदि आप इस बात को समझ पाएंगे, इस बात को आप बना करेंगे, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे। हाँ, आप पहले से परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं,
लेकिन आपको आत्मा के द्वारा चलना है। आपको उस परिपक्वता में आना है, सिद्धता में आना है। आप बच्चे ना रहे हर समय, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपसे बातें करना चाहता है। और कितनी ये मनोहर बात है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी बात को हम नहीं खो देते हैं, और कोई भी परमेश्वर की योजना को हम हमारे जीवन में खो नहीं देते। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो आपके पास ज्ञान है, वो आपके आपके पास ज्ञान है, मन है, वो आपसे बातें करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और वो जो है उसको चोट पहुंचाई जा सकती है, बुझाया जा सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19 और 20 और 18 से हम लोग देखेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। और अगला वचन कहता है, और आत्मा को न बुझाओ। आमेन। आत्मा को मत बुझाओ, मतलब क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो बुझ सकता है, मतलब क्या है? और जब एक व्यक्ति, और जब आप उस अगुवाईपन को योग्यता नहीं देते, आप किसी भी रिश्ते में उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, तो वो रिश्ता बूझ सकता है ना। और कोई भी व्यक्ति, यदि आप अपने रिश्तों को ले ले, कोई भी रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता हो, और वो पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो, उसको चोट पहुंचाई जा सकती है, वो अपने हृदय को नहीं खोल सकता। क्यों पता है? और वो खुली तौर पर, और वो क्या महसूस कर रहा है, कुछ नहीं बोल सकता। क्यों पता है? और वो उस बात में चोट पहुंचाया जा सकता है, या बुझ सकता है। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिससे आप बुझा सकते हो, और आप उसे बना सकते हो, और आप उसके कामों को बुझा सकते हो पवित्र आत्मा के। और मतलब कि आप उसे बांध सकते हो एक स्थान में, या सीमित कर सकते हो, या आप उसे सीमित कर सकते हो। और कितने सालों तक पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है। और आप केवल सोचिए, कितना कितना ज्यादा आपने उसे अनुमति दिया कि वो आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा काम करे इसके लिए। तो कितना ज्यादा उसको आपने आपके जीवन में आपने बुझाया उसके कामों को। और जब कई बार ना, और जब आपको प्रेरणा मिलती है, और किसी लोगों से बात करने के लिए, और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और कुछ वचनों को देने के लिए कुछ लोगों के लिए, लेकिन और आप इच्छा नहीं करते, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत सोचते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका अपने बारे में सोचना जो है, या अपने बारे में अपने विचारों के ऊपर चलना जो है, वो पवित्र आत्मा को सीमित करेगा। यदि आप अपने बारे में सोचते रहते हो केवल, और कि वो लोग क्या सोचेंगे, और वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, और तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसको बुझाना मतलब क्या है? मैं आपको एक उदाहरण कर सकता हूँ। देखिए, आग वहां पर चल रही है, आग बहुत ज्यादा जल रही है, और आप एक पानी के बकेट को ले रहे हैं और उस आग के ऊपर डाल रहे हो, तो क्या होगा? और बस सब कुछ बुझ जाएगा। उसी प्रकार से होता है आप में से कईयों के जीवन में। और पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन में आया, और वो आपके द्वारा बहना चाहता है। सबसे ज्यादा वो चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना, वो आपकी जुबान को इस्तेमाल करना चाहता है। और वो आपके अंदर बहुत जल रहा है, लेकिन आपने कई बार उसको जला दिया, बुझाए, उसका आज्ञा पालन ना करते हुए, और उसको ना कीमत देते हुए, ना उसको ना सराहते हुए, और उसको प्राथमिकता ना देते हुए आपने उसे बुझाया है। और उस स्थान को जो आपके जीवन में आपको उसे देना है, उस स्थान को ना देने के कारण से आपने उसको बुझाया है। और कभी भी आत्मा को मत बुझाइए। और पवित्र आत्मा जलना चाहता है आपके जीवन में। और देखिए, सारे प्रेरित लोग, यीशु मसीह या हर जन, उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुमति दिया काम करने के लिए, जलने के लिए। और इसीलिए वो सामर्थ्य ज्योति करके वो जल पाए, और वे जल पाए। और वो, और देखिए, वो जल रहे थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के लिए बहुत ही संवेदनशील थे। किसी भी बातों में वो बुझाते नहीं थे। और कभी भी मैं इस नाम को नहीं लेना चाहता। और देखिए, उसको हम हमारे जीवन में सीमित नहीं करते, और आज्ञा पालन करें जो कुछ पवित्र आत्मा आपसे कहता है, और जो कुछ वरदान जो पवित्र आत्मा ने आपको दिए है, उसे इस्तेमाल करें।
और जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो उसे आप बुझा रहे हो। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस, और जो वरदान तेरे अंदर है उसे प्रज्वलित कर। आपने बहुत ज्यादा पाया है, आप उसे प्रज्वलित करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जिस दिन आपने पवित्र आत्मा को पाया उस दिन आपने सारे वरदानों को पाया। आप सारे अपने वरदानों को प्रज्वलित कर सकते हो। और इस पवित्र आत्मा के पाठशाला में आप जान जाओगे और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, और सारे पवित्र आत्मा के वरदान जो है वो आपके जीवन में प्रज्वलित हो जाएंगे। और प्रज्वलित हो जाएंगे, प्रज्वलित हो जाएंगे आपके वरदानों को। उसे बुझाइए मत, उसे छिपाइए मत। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो उसको बुझाया जा सकता है, लेकिन और ये हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और हम आत्मा को कभी नहीं हमें बुझाना है। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, और वो ज्योति हो सकता है। और केवल एक व्यक्ति जो है वो झूठ बोल सकता है ना। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, शास्त्र वचनों से मैं आपको बता रहा हूं। और प्रेरित 5:3 में आप देख सकते हैं, और इस घटना को आप जानते हैं, हनन्याह और सफीरा। और हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं। जब उन्होंने पाकर पतरस से झूठ बोला तो पतरस बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम कैसे शैतान को अनुमति देते हो कि तुम्हें वो भर है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले इसके लिए। आमीन, हालेलुया। और केवल आप देखिए, और देखिए पतरस का एक जो होना पवित्र आत्मा के साथ था। और देखिए वहां पर हनन्याह आकर पतरस से झूठ बोल रहा है, लेकिन पतरस जो है और वो हनन्याह को बोल रहा है, कैसे तू और इस शैतान को अनुमति दे रहा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए। मतलब इनका इतना करीबी रिश्ता था पवित्र आत्मा के साथ, आप और मैं भी। और बाइबल कहती है कि जो प्रभु के साथ एक होता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। आप और मैं उसकी आत्मा के साथ एक हैं। तो पतरस इस बात को समझ पाया, इसीलिए उसने कहा, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहा, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। और इसी तरीके से, और उनकी सहभागिता थी करीबी पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उसके साथ। आमीन, हालेलुया। तो केवल आप एक व्यक्ति के साथ झूठ बोल सकते हैं। तो वैसे ही पत्र पास कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है क्योंकि बाइबल कहती है, और मत्ती उसका 12:31, मत्ती 12:31, और यीशु ने कहा, और यीशु ने कहा, अब और केवल एक व्यक्ति है जिसके विरोध में बोला जा सकता है, और केवल एक व्यक्ति है। और इसलिए बाइबल कहती है, और यीशु ने कहा, और हर एक पाप जो किया जाता है, निंदा किया जाता है, उसकी क्षमा की जाएगी, लेकिन पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आत्मा जो व्यक्ति है उसके विरोध में। आमीन। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कृपया कभी भी, और आप आत्मा की निंदा ना करें। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, और नहीं मैंने ऐसे नहीं किया कुछ पवित्र आत्मा के विरोध में। नहीं, जब आप किसी प्रभु के जन और जन के बारे में विरोध में बातें करते हैं, किसी भी प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में आप बातें करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, क्योंकि आप आत्मा के विरोध में बातें कर रहे हो जो उनके द्वारा काम कर रही है उसके। और कई बार लोग जो है ना, और जब वो समझ नहीं पाते पवित्र आत्मा के कामों को, और जब वो उनका दिमाग जो उन बातों को समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, वो तुरंत ही वो निंदा करने लगते हैं। ओ नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और इस प्रकार से लगातार वो क्या होते हैं कि वो उन बातों को बोलते हैं। और देखिए, यदि आप इस प्रकार से बोलते हैं तो आपने बोला है तो आपको उसके लिए पश्चाताप करना है। आप समझ नहीं पाए, और इस कारण से हमें ये नहीं कहना है कि ये आत्मा से नहीं है। आपको उस सेवकाई के फलों को देखना है, लोगों के फलों को देखना है। और आप ऐसे ही नहीं हो सकते केवल। और यदि ये ऐसा है तो परमेश्वर ने आपको न्यायी नहीं बनाया किसी का न्याय करने के लिए। और यही तो दाऊद, और वो आत्मा का व्यक्ति था, और पुराने नियम में भी। और एक व्यक्ति जो उसके बहुत ही करीबी जिया, वो आत्मा का दाऊद का आत्मा था। वो अभिषेक करके, उसका अभिषेक किया गया राजा करके, लेकिन वो भविष्यवक्ता था, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, और परमेश्वर का वचन उसकी जुबान में था। और ऐसा व्यक्ति, और उतना ही नहीं, सारी बातों से ऊपर, और वो बुलाया गया था परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति। क्यों, कैसे? क्योंकि
और उसने अपनी जुबान को कभी भी नहीं खोला कि किसी भी व्यक्ति के विरोध में बोलने के लिए, कभी भी उसके पास ये बात नहीं थी कि शॉल के विरोध में बोले। शॉल ने अपना अभिषेक खो दिया था, मेरे भाइयों सुनो मेरी, और उसने अपने अभिषेक को खो दिया था पहले से ही, और पहले से ही अभिषेक शॉल को छोड़कर निकल गया था। लेकिन फिर भी दाऊद जो था और शॉल के विरोध में नहीं बोल पाता था। क्यों? क्योंकि एक बार एक समय वो अभिषेक था, और उसने अभिषेक को बहुत ही ज्यादा मतलब उसको कीमत दिया। और आपको अभिषेक को, पवित्र आत्मा के, उसको सराहना है, उसको कीमत देना है। और यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपका अभिषेक बहे आपके द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले जो अभिषेक है उसको आप दूसरे लोगों के अभिषेक का आदर करें। और वो कोई भी क्यों ना हो, छोटा लड़का हो या कल का विश्वासी हो, यदि वो अभिषिक्त है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपको उनके विरोध में नहीं बोलना है, उनके बारे में नहीं बोलना है, उनके नाम को खराब नहीं करना है। आपको उनके अभिषेक का आदर करना है। जब आप अभिषेक का आदर करते दूसरों के, तो अभिषेक से अपने आप बहने लगता है। और एक बात, आप अभिषेक को अनुमति आदर कीजिए जो आपके जीवन पर है। पहले आप आदर कीजिए, तभी दूसरे लोग आपके अभिषेक का आदर करेंगे। तो किसी बात के निंदा ना करें। यदि आप नहीं समझ पाते तो आप दाऊद के समान बने पुराने नियम के। और दाऊद ने परमेश्वर का भय रखा कि परमेश्वर के अभिषिक्त जनों के विरोध में बात करने से तो आसानी से आज वो लोग बोल देते हैं, और बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं दूसरे परमेश्वर के दास दासियों के बारे में। क्यों? क्योंकि हम अभिषिक्त नहीं है उन बातों को करने के लिए, लेकिन हम अभिषिक्त है शैतान के कार्यों को करने के लिए, और दूसरे लोगों के नाम के खराब करने के लिए नहीं है, और दूसरे लोगों की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए हम नहीं बुलाए गए, उसके लिए हम अभिषिक्त नहीं है। और वो पवित्र आत्मा के हृदय को जो दुखी करता है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। और देखिए, पवित्र आत्मा की भावना है, और आपको पता है, और पवित्र आत्मा के पास एक भावना है। इफिसियों 4 अध्याय और 24 वचन से हम देखेंगे। और इफिसियों का 4 अध्याय 24 वचन और 25 वचन से, या और 25 वचन से आप लीजिए अपने बाइबल को, आप सभी लोग अपने बाइबल को लीजिए और उसे पढ़िए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इन वचनों को समझ जाए, पवित्र आत्मा की भावनाओं को आप समझ जाइए। क्योंकि पवित्र आत्मा, यदि आप सच में समझ पाओगे पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति करके, और आप उसको आप आदर दोगे, तो आप उसके साथ पवित्र आत्मा की भावनाओं के साथ संवेदनशील हो जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूं, तो आप पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के भावनाओं को आप अपने जीवन से आजाद कर सकते हो। आप देख सकते हो, आप यीशु की सारी भावनाओं को देख सकते हो। और यीशु ने प्रकट किया, और देखिए परमेश्वर की भावनाओं को अनुमति दिया कि अपने जीवन से बनेगा सेवकाई। और वो केवल एक फॉर्मूला नहीं है, और आप सारी बातों को बना सकते नहीं, और वो परमेश्वर की भावनाओं को बहने देना है, और उसको भावनाओं को बहने देना वो सेवकाई है। और कैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया, और देखिए वो अपने आप को प्रमाणित करने के लिए नहीं कि परमेश्वर का बेटा है। और यीशु ने कोई चमत्कार इसलिए नहीं किया कि अपने आप को बड़ा बना के या सेवकाई को स्थापित नहीं किया पैसा पाने के लिए। नहीं, यीशु ने सब कुछ किया। और देखिए उसने हर एक छुटकारा जो किया, वो इस कारण से किया कि वो परमेश्वर की करुणा से भरा था, तरस से भरा था। और वो तरस से भरा, और बाइबल कहती है वो तरस से होकर चला, बाइबल कहती है। और मत्ती 14 का 14 आप देख सकते हैं। और वो तरस से भर कर वो चला गया, और वो तरस जो उसने बीमारों को चंगा किया, वो तरस जो है उसके द्वारा, उस तरस को उसने अनुमति दिया इसलिए कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा बातें कर सका। और देखिए वो जो लोग जो शत्रु के हमले के नीचे थे, उनके लिए वो तरस से भरकर गया। आप आज आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपको विनती करने की जरूरत नहीं है, और उन बातों को, अभिषेक को कुछ बहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आप केवल पवित्र आत्मा की भावनाओं को अनुमति दीजिए कि वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करे। लेकिन जब आप नहीं जानते तो पवित्र आत्मा की भावना है, तो आप उसे अनुमति नहीं कर सकते। तो आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है,
अब पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे पास भावना है, मेरे पास वो भावनाएं हैं और मैं तेरे भावनाओं के ऊपर कब्जा करना चाहता हूं। और यीशु, और देखिए करुणा के द्वारा, और कल ही मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह दुखी हुआ, यीशु ने रोया। और कल ही मैंने बताया यूहन्ना 11 का 35, आप यूहन्ना 11:35-33 देख सकते हैं, और 2 का 15, और इन सारे वचनों में देख सकते कि यीशु मसीह क्रोधित हुआ, वो रोया। और आप देख सकते कि यीशु मसीह जो है उन सारी बातों में दुखी हुआ। और मत्ती 20 का 38, और देखिए इब्रानियों 1:9, तो यीशु जो है, और उसने पवित्र आत्मा की भावनाओं को प्रकट किया, उसने परमेश्वर की भावनाओं को प्रकट किया। और वो एक व्यक्ति था लहू और मांस के समान, आपके और मेरे समान, लेकिन वो पवित्र आत्मा के परमेश्वर की भावनाओं को अनुमति दिया उसने बहने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही तो सेवकाई है। और पवित्र आत्मा की अपनी भावनाएं हैं। और इफिसियों 4:25 आप देख सकते हो। और देखिए आप वहां पर अगला वचन 26 वचन, प्रेरित इफिसियों 4:26, और न शैतान को अवसर दो। 28, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अगला वचन 30 वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और किसके द्वारा? जिसके द्वारा आप छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर छाप दी गई है। बाइबल साफ तरीके से कहती है। और पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, उसको वो दुखी हो सकता है। आपको पता है क्या है? वो आपकी जीभ है। और अगले वचनों में आप देख सकते हैं, पिछले वचनों में, और कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। और अगला, उसके पहला वचन कहता है, उसके अगला वचन, सब प्रकार की कड़वाहट, 31 वचन, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। और देखिए सारा कड़वाहट और सारी ये बातें जो है वो पवित्र आत्मा को शोकित कर सकती है परमेश्वर की, और वो उसे शोकित करता है। सारी कड़वाहट पहले दिन से, और बार 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 पवित्र आत्मा से कह रहा है कि तुम्हें अनुमति नहीं देना है कड़वाहट को। और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को बुझा सकता है आपके जीवन में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है, वो पवित्र आत्मा के कार्यों को रोक सकता है आपके जीवन से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा का काम रोक दिया जाता है तो आप वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही मतलब संवेदनशील है। वो कबूतर के समान। और जब कबूतर आपके ऊपर बैठता है तो आप कैसे चलते हो? और यहाँ वहां आप ऐसे वैसे नहीं चल सकते, दाएं बाएं। और आप बहुत ही सावधान रीति से चलोगे, क्योंकि नहीं तो वो डव कबूतर जो है वो उड़ जाएगा इस कारण से। और ये इसी कारण से आपका कबूतर जो है वो उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन वो शोकित हो सकता है। आपका कड़वाहट, मेरे भाई और बहनों, आज का दिन आखिरी दिन है। सारी बातें जो आप कहते हो कि नहीं मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकती, नहीं, आप क्षमा कर सकते हो किसी को भी। और आज आप क्षमा कीजिए, और आज कड़वाहट को अनुमति ना दे, किसी भी क्रोध को, किसी भी गुस्से को, कोई भी बुरी बातों को बोलना। और देखिए कोई भी बात जो आपके परिवार ने बोले, और देखिए कोई भी व्यक्ति, यदि आप अपनी जीभ को अनुमति देंगे। और 29 वचन, और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। मतलब गंदी बात मतलब क्या है? कि बुरी और नकारात्मक बातें जो हर समय आप बोलते हो, कोई विलाप करने वाली बात। और लोग हर समय विलाप करते हैं, हर समय वो कहते हैं, और वो दोष को कोड़ाते हैं, मतलब वो हर समय वो बोलते रहते हैं, और वो सारे वातावरण को जो है वो बर्बाद कर देते हैं। हर समय नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उससे दुखी हो जाता है, शोकित होता है। आज आप पश्चाताप करें, आज पवित्र आत्मा से कहिए आप अपने जीव को समर्पित कीजिए। इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीव के ऊपर आया, और इसलिए वो आग की जीव है, वो आपको जीव को छुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा को आपकी जीव की जरूरत है, पवित्र आत्मा को आपकी जुबान की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी जुबान में है, वो आपके जीवन से बहना चाहता है।
वो शैतान के कामों को नष्ट करना चाहता है, वो सारी बातों को बनाना चाहता है। आपका जो जुबान है वो पवित्र आत्मा के हाथ में सामर्थ्य हथियार है, और पवित्र आत्मा की अपनी भावनाएं हैं। और इसी समय, और मैं चाहती हूं कि आप अपनी भावनाओं को समर्पित कीजिए। आपने अपनी भावनाओं को कहीं गलत इस्तेमाल किया, लोगों ने आपकी भावनाओं को गलत इस्तेमाल किया, आप लोगों के द्वारा प्रभावित किए गए, आप लोगों के द्वारा बैकमेल किए गए, और आप भावनात्मक तौर पर लोगों से सताए गए। और कितना ज्यादा आप लोगों को अनुमति देंगे, कि कितना ज्यादा आप शैतान को अनुमति देंगे आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए। और भावना, और देखिए और देखिए पवित्र आत्मा जो आपसे बातें कर रहा है और वो आपके अंदर है, और वो पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, और वो आपकी भावनाओं को कब्जा करने से पहले आपकी भावनाएं जो वो आजाद होनी चाहिए। और कोई भी चोट और चोटीले व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। और पवित्र आत्मा, और क्यों आपके शब्द जो रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं, और आपको पता है क्यों? क्योंकि आप चोट पहुंचाए गए हैं, और जाने अनजाने में, और पवित्र आत्मा उन चोट से आपको निकाल सकता है, वो आपको सांत्वना देने वाला है। आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हो। और कई बार जब मैं किसी भी बात को अपने हृदय में बातों को पाती हूँ कि जो मुझे डिस्टर्ब करे, मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मुझे बताए। और कोई बातें मुझे सता रही है, पवित्र आत्मा मुझे बताइए। वो आपका सहायक है, और वो आपकी भावनाओं के द्वारा बहना चाहता है। और कई सारे लोग धुन में वो राह देख रहे हैं, बाहर बाहर तरस के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अंत के दिनों में, और आप नहीं देख पाएंगे प्रेम को, और साधारण तौर वास्तविक तौर भी जो है वो बूझ जाएगा। यदि आप देखोगे लोग मर रहे रास्तों पर, और दूसरे लोग डर से भाग रहे, उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहते। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी बातों को? और इस संसार में हो रही है, लेकिन अभी, और इस तरीके से लोग बहुत ही क्रूर हैं, और वो पैसे को कमा रहे हैं, और दूसरे की मृत्यु के द्वारा अस्पताल व्यापार के तौर पर चल रहे हैं। कोई भी प्रेम नहीं है। और आज लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम की। लोग आज देखना चाहते हैं परमेश्वर की करुणा को। और 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 देखिए वो संसार जो है, हम परमेश्वर के प्रेम को, और देखिए आज पवित्र आत्मा जो आपके भावनाओं के ऊपर कब्जा करना चाहता है, वो आपकी भावनाओं के द्वारा बहना चाहता है। और आप सोचेंगे क्यों पवित्र आत्मा, क्यों मैं? क्योंकि वो कर सकता नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो शारीरिक शरीर नहीं है। आप पवित्र आत्मा की देह हो, और उसके पास शारीरिक देह नहीं है इस संसार में। और आप उसकी आंखें हो, आप उसके हाथ हो, आप उसकी जुबान हो, और आप उसकी भावना हो, और वो आपके द्वारा, आपकी भावनाओं के द्वारा बहना चाहता है। और आज पवित्र आत्मा, और वो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और आप अपनी भावनाओं को समर्पित कीजिए और कहिए पवित्र आत्मा, और मैं, और आपको क्रोधित होना है जब आप पाप को देखें। जब आप बातों को होते हुए देखते हो, संसार में पाप को देखते हो, तो आप उसको क्रोधित होना है। जब उसने देखा कि उसका मंदिर जो उसको उसको व्यापार कर रहे थे, तब वो क्रोधित हुआ। जब आप देखते हो मसीह की देह में ये सारी बातें हो रही, उससे आपको क्रोधित होना, आपको क्रोधित होना उन बातों को देखकर। विश्वासी लोग मर रहे हैं उन बातों को देखकर। और वो और और आपको क्रोधित होना है, और आपको क्रोधित नहीं होना है कि लोग आपको कीमत नहीं दे रहे। और आप अपनी बातों से निकल कर आए, आप अपनी बातों से निकल कर आए, और ये समय कि हम अपने जीवन को समर्पित करें, हम अपने जीवन को समर्पित करें। अब मुझे नहीं जीवित रहना है, और मसीह मुझ में जीवित है, मेरे द्वारा जीता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा तरसा है। और और
और आपको क्रोधित होना है, और वो अपने क्रोध को दिखाना चाहता है इस संसार में आपके द्वारा, और वो शोकित हो सकता है। और कई और आप YouTube में बैठकर बात नहीं कर सकते। आपका अभिषेक वो नहीं है YouTube में बैठकर बातें करना। और शमूएल था, वो पूरी रात भर रोया। वो ही तो परमेश्वर का हृदय है जो पीछे हटे हुए लोगों के लिए, और आपको उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा को देना है। आपको अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना है। तो आज पवित्र आत्मा आपको उन बातों के लिए बुला रहा है, वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वही व्यक्ति हैं, और जिसे आपको सच्चे आनंद को दिखाना है, और आप परमेश्वर के राज्य के हो। आमेन। और आप परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा में आनंद है। पवित्र, आप पूरे प्रेरितों के कामों को देख सकते हैं, और उनका सत्ता हुआ, और उनका उनको उनके उनको नंगा किया, उनको उनको बाहर फेंका गया, और वो पवित्र आत्मा के आनंद से भर गए। और लोग कहते हैं कि ये लोग क्या है, और वो हर समय आनंदित रहते हैं। और वो आपको इस समय निराश होने की जरूरत नहीं। आप शैतान को अनुमति दीजिए कि वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करे, और आपको निराश करने की अनुमति मत दीजिए। आप उसे अनुमति मत दीजिए निराशा को। इसी समय यीशु के सामर्थी नाम है, और पवित्र आत्मा का आनंद आपको भर रहा है इसी समय, और आप निराशा को अनुमति मत दीजिए। और जब आप समझ जाते हो, जब आप भावनाओं को अनुमति देते हैं, हाँ, आप आनंद देने वाले पवित्र आत्मा हो। और जब लोग हंसते तो हम हंसते, तो लोग हमारे ऊपर मजाक उड़ाते, लेकिन कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को भरता है। आमेन, हालेलुया। और यही वो आप ही सच्चे व्यक्ति हो जिसको आपको सच्चे आनंद को दिखाना है। लोग नशे के आप पीछे, वो नशे के पीछे, ड्रग्स के पीछे, अल्कोहल के पीछे, अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, और वो अश्लीलता के पीछे है, और वो अश्लील बातों के ऊपर है, और वो किसी महिला के पीछे, अपनी भावनाओं को, सारी बातों को ये करने के लिए। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जवान लड़के और लड़कियों, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते कि वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा कर ले, तो यही तो सबसे बड़ी बात है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा से भर सकते, इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा से भरे रहना, और वो ऐसा है कि वो मदिरा से पिए रहना। ऐसा इफिसियों 5:18 में आप देख सकते हो। और जब वो पूरे आत्मा से भरे थे, तो वो एक, और देखिए वो एक पियक्कड़ के समान था, और वो जो है वो बात बताने से भी परी है। आप पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करे। आमेन, हालेलुया। और आप अपनी भावनाओं को इसी समय आजाद करें, और सबको आप क्षमा कीजिए। और आप कहिए, पवित्र आत्मा आप मुझे क्षमा कीजिए, जैसे मैं आपसे कह रही हूं आप कीजिए। और पवित्र आत्मा जो है इसी समय आप पर कब्जा कर रहा है। वो एक व्यक्ति है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, और वो आपके द्वारा बहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा की देह हो, और वो बहुत ही लालसा के साथ आपकी अपेक्षा करता है। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, और आइए, आत्मा में आइए। और और जहां पर भी आप हो, और आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, और कहिए, पवित्र आत्मा, ओ कितने सालों तक मैंने बर्बाद किए, और इस तोहफे, मूल्यवान तोहफे को जो स्वर्ग से, उससे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पिता की वायदा, मेरे यीशु की प्रार्थना, मेरा सहायक, मेरा सांत्वना देने वाला, और मेरा वकील, और मेरे साथ खड़े रहने वाला, मेरा शिक्षक, पवित्र आत्मा। और कितना ज्यादा, और मैंने आपको इनकार किया, मैंने आपको आपको आपका आदर नहीं किया अपने जीवन में। आप पवित्र आत्मा से बातें कीजिए, वो आपसे सेवकाई कर रहा है, और वो बहुत ही ऐसे नम्र आत्मा है। वो एक नम्र आत्मा है, और वो आपके ऊपर कब्जा ले रहा है, कब्जा ले रहा है, कब्जा ले रहा है।
और केवल एक ही शब्द जो वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं यहाँ पर हूं पवित्र आत्मा, मेरी देह यहाँ पर है पवित्र आत्मा। आप कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी देह पर आप कब्जा कर लीजिए, मेरे देह पर पूरा कब्जा आप कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि पूरी रीति से आपके द्वारा नियंत्रित चला चलूं, मैं पूरी रीति से आपके द्वारा नियंत्रित लेकर चलूं। और आपका मन, पवित्र आत्मा आप मेरे मन के ऊपर कब्जा कर लीजिए। पवित्र आत्मा आप सारी बातों को जानते हैं, आप मेरे अंदर रहते हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, और आपके अनंतकालिक प्रेम के लिए, असीमित प्रेम के लिए धन्यवाद। आप उससे कहिए पवित्र आत्मा से बातें कीजिए। आप अपने मुंह को खोलिए और पवित्र आत्मा से बातें कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी समय आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा करेगा। मैंने बहुत साफ तरीके से देखा है आपकी भावनाएं, और देखिए जो बंधित ऐसी भावनाएं, और कई बार और निराशा, और कई बार और मूड का बदलाव होना, और कई बार, और देखिए आप किसी अपनी भावनाओं में बैलेंस नहीं रहते कई बार, और आप अकेले रहना चाहते हो, और आप अनाथ के समान महसूस करते हो, आप अकेले पे महसूस करते हो, और ये सारा जो सताव जो आपकी भावनाओं में है, और इसी समय और वो आपको छोड़कर जा रहा है, वो आपको छोड़कर जा रहा है। वो पवित्र आत्मा इसी समय वो आपकी भावनाओं पर कब्जा कर रहा है, और वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा कर रहा है। पवित्र आत्मा आज वो आपकी भावनाओं के ऊपर कब्जा कर रहा है, और जैसे आप शुरू कर रहे हैं अपनी भावनाओं को उसको देना, और दिन प्रतिदिन हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके बहना चाहता है बहुत ही सामर्थ्य तौर पर आपकी भावनाओं से। ओ लोग को सांत्वना मिलेगी आपकी उपस्थिति से, और लोग महसूस करेंगे, और लोग करुणा को पाएंगे आपके द्वारा परमेश्वर की, और लोग जो है वो और परमेश्वर के प्रेम को आपके द्वारा पाएंगे, और लोग जो सच्चे आनंद को आपके जीवन से देख पाएंगे, और आप उनको चुनौती दीजिए। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी भावनाओं पर कब्जा कर रहा है, और उसे अनुमति दीजिए। हाँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और देखिए, और आप रोना महसूस करते तो आप रोइए, और रोइए आप, क्योंकि मैं जानती हूँ पवित्र आत्मा जो है बहुत गहराई से आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए काम करने के लिए। यदि आप हंसने के समान महसूस कर रहे हैं तो आप हंसिए। पवित्र आत्मा आपकी भावनाओं पर कब्जा कर रहा है, वो आपकी भावनाओं पर कब्जा कर रहा है। वो आपकी भावनाएं जो है वो पवित्र आत्मा का चैनल है, स्रोत है बहने का। वो आपकी आंखों पर कब्जा कर रहा है, वो आपकी जीभ के ऊपर विशेष तौर पर कब्जा कर रहा है। जीभ, ओ आग की जीभ के समान जैसे उचित है। और पेंतिकुस्त के दिन, और वो पवित्र आत्मा की जीभ जैसे उनको छुआ वैसे ही, और आप कोई नकारात्मक शब्द आपके जीभ से नहीं, कोई दोष बन, और आप लोगों को बुलाए नहीं गए लोगों को दोष देने के लिए, लेकिन आप लोगों की उन्नति करने के लिए बुलाए गए, और आप लोगों का निर्माण करने के लिए बनाए गए। आप बुलाए गए हो लोगों की उन्नति करने के लिए। आपकी जीभ जो है, और आज से वो लोगों का नाश नहीं करेगी लेकिन लोगों की उन्नति करेगी। और आप जो है, आपके शब्द जो है वो लोगों को नकारात्मक रीति से लोगों को बर्बाद नहीं करेंगे लेकिन उन्नति करेंगे उनके। और जैसे पतरस ने कहा और स्टीफनुस ने कहा, लोगों के हृदय छिद गए। जैसे आप बोलेंगे तो लोग अपने हृदय में छिद जाएंगे, और सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक तरीके से नहीं। तो आज पवित्र आत्मा आपके जीभ पर कब्जा कर रहा है। आप अपने जीभ को समर्पित कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीभ को समर्पित कीजिए। आज का दिन जो है वो आपका पवित्र आत्मा का समर्पण का दिन है। हाँ, अब तक आप पवित्र आत्मा आपके पास था, लेकिन आज से पवित्र आत्मा जो है वो आप पर कब्जा करे, क्योंकि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा अपेक्षा कर रहा है आपके समर्पण को, और समर्पण के जीवन को, समर्पण के जीवन को इसी समय जैसे आप समर्पण कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी जीभ पर कब्जा कर रहा है। आपकी जीभ ओ, और आपका जुबान, ओ भविष्यवक्ता शब्द, और जो शब्द जो आप बोलोगे, और देखिए वो पुनरुत्थित कर देंगे वो यीशु की हड्डियों को भी। आप जीवन देने वाले व्यक्ति हो, आप जीवन देने वाले व्यक्ति हो। और आप तक, और शैतान ने आपको इस्तेमाल किया मृत्यु को लाने के लिए, और शैतान ने आपको इस्तेमाल किया विनाश को लाने के लिए, लेकिन आज से पवित्र आत्मा जो है वो आपकी जीभ को इस्तेमाल करेगा जीवन को लाने के लिए। हालेलुया, जीवन। और देखिए करुणा के शब्द आपकी जुबान से बहेंगे। आपके हाथ, ओ
और वो चंगाई के हाथ बन जाएंगे इसी समय। और पवित्र आत्मा आपकी देह पर कब्जा कर रहा है, वो आपकी देह पर कब्जा कर रहा है, आपके सिर से लेकर पैर तक, और आपके शरीर की हर एक कोशिकाएं जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं। और अभी इसी समय पवित्र आत्मा को अनुमति दे और कहे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र, और मैं आपको सीमित नहीं करूंगी, आपको मैं सीमित नहीं करूंगी। और पवित्र आत्मा असीमित आत्मा है, और वो सीमित नहीं हो सकता, और वो असीमित व्यक्त है, आत्मा है, और वो आपके शरीर की हर एक बातों को भर रहा है, और वो आपको हर एक शरीर की बातों को भर रहा है, और हर एक कोशिकाओं को भर रहा है, वो भर रहा है। और देखिए, आप अपने घर में ऐसे मुंह के बल गिर सकते हो, गिर जाइए, और आप अपने आपको समर्पित कीजिए, कहिए, पवित्र आत्मा मैं आपका देह हूं, और पवित्र आत्मा ये आपकी देह है, ये आपका मंदिर है, आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसका इस्तेमाल करें, और मैं उपलब्ध हूं। आप कहिए उसे, मैं उपलब्ध हूं पवित्र आत्मा, आप इस्तेमाल कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। री बाबा बा सांतरियांत रा बाबा 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 राधा रा बाबा बाबा सांतरियांत रोबो रा बाबा बाबा सांतरियांत रा बाबा बाबा शानामा राधा रा बाबा बाबा सांत रोबो रा बाबा 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 शादरा बाबा बाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके आग के लिए, आपके आग के लिए, आपके आग के लिए। और जो शुद्ध करने वाले आग है, आग जो शुद्ध करने वाले, पवित्र आत्मा की आग आपको शुद्ध कर रही है पूरी रीति से, पूरी रीति से। वो पूरा देह और आपकी भावना, आपका मन और सब कुछ जो है वो इसी समय शुद्ध हो रहा है। री बाबा बाबा शांति रियालता राबा बाबा श्रद्धरामा। वो पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, वो हमेशा। और जब बलिदान किया गया परमेश्वर को, तो आग उतर कर आई और बलिदान को जलाती थी। और जैसे आज आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके, जैसे आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं जीवित भावता हुआ बलिदान करके इस समय, और पवित्र आत्मा की आग वो आपके ऊपर जला रही आ रही है, वो आपके ऊपर आ रही है इसी समय। राबाबा सांतर यांतर राबाबा सादामा शादा राबाबा बाबा बाबा रीदो रोबो राबाबा सांतर यांतर राबा। इस समय पवित्र आत्मा की आग, और वो आपको जला रही है, आपको भर रही है, आपको भर रही है। ओ आप भर गए हो पवित्र आत्मा की आग से, आग। और पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की आग सिर से लेकर पैर तक आपको भर रही है। आपका जीवन जो जैसा वैसा नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, और आप उस जलते झाड़ी के समान रहेंगे। मूसा का आमना सामना उस झाड़ी के साथ हुआ, वो जल रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से राख नहीं हुआ। आप राख नहीं होंगे, जलकर भस्म नहीं होंगे। और जैसे आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे जलने के लिए, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कई बताना चाहते हो, कई सारे लोग पवित्र आत्मा के साथ आमना सामना करेंगे। जब वो आपके जीवन को देखेंगे, आपका जीवन जो है वो जलते हुए झाड़ी के समान होगा, लेकिन वो भस्म नहीं होगा। राबा बाबा बाबा शांतर आग 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 पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, आग 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 पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की। Raba baba baba santer yanta raba baba sada raba baba baba raba baba sanama shanter yanta raba baba sanama shant robo raba baba baba। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और हर बातों को जलाइए जो शैतान की ओर से है, हर एक शारीरिक बातें जो है उनको जलाइए, सारी स्वाभाविक बातों को जला दीजिए पवित्र आत्मा, और वो जलने पाए, वो जलने पाए, जलने पाए, जलती झाड़ी के समान। रबा बाबा 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 सांतर यान्त रबा। और लोगों को वो आकर्षित करे आपकी ओर, वो प्रभु, और लोग उनको देखें और वो अचंभित होने पाए। और जैसे मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा और वो अचंभित हुआ, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना उस जलती हुई झाड़ी से, वैसे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे पवित्र आत्मा आप पर कब्जा कर रहा अपने आग से आज से, और लोग परमेश्वर की आवाज को आपसे सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज, वो आपके जुबान से निकलेगी, वो आपके अंदर से निकलेगी, लोग सुनेंगे और लोग अचंभित होंगे आपके जीवन को देखकर, और लोग पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, और आप लोगों को चुनौती देंगे। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। प्रभु आप जारी रखे अपनी सेवकाई करना उनके जीवन में, आप उनके जीवन में सेवकाई अपनी कीजिए प्रभु, आप उनकी सेवकाई कीजिए। ओ आप डिस्टर्ब मत हो जाइए, यदि लोग गिर जाते पवित्र आत्मा की आग में, वो आप पवित्र आत्मा की आग से भर जाते सामर्थ्य से, तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। यदि उठ नहीं पा रहे तो उनका आमना सामना पवित्र आत्मा के साथ होने दीजिए, पवित्र आत्मा के कार्य को करने होने दीजिए। आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, और पवित्र आत्मा से भरे हो आप आनंद कीजिए, और ज्यादा और समय उसके साथ बिताएं।
और ये मत कि मुझे अब ये करना है, मुझे वो करना है। आप वो किसी और समय कर सकते हैं, आपके पूरे जीवन भर आप वही बातों कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कीमती समय है। पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो और गहराई में जाए और आपके द्वारा बातें करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आज से और मेरे प्रिय भाई और बहनें, और वो आपको जानने पाए एक व्यक्ति करके उनके जीवन में, और वो अपने यात्रा को शुरू करे, वो आत्मा के द्वारा चला चले, वो आपका आनंद उठाए और वो आपको जानने पाए, वो आपका आनंद उठने पाए आपके प्रेम का। प्रभु धन्यवाद। और वो आपको 100% अपने जीवन से आजाद करने पाए। प्रभु हम हमारे जीवन को फिर एक बार समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप कब्जा ले लीजिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और आप केवल पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि आपके अंदर काम करने के लिए। आप भटकिए मत यहाँ वहां, और पवित्र आत्मा बड़े कार्य को आपके अंदर कर रहा है, और आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया।